नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़ाकर 21,000 रुपए तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी कर दिया है। हालांकि अभी तक इसका लाभ अधिकतम 15,000 रुपए मासिक वेतन पाने वाले को ही मिलता था। लेकिन यह है कि क्या ईएसआईसी का लाभ उन लाभार्थियों तक पहुंच पाता है जिसके वो हकदार हैं? शायद नहीं, क्योंकि न्यूज वर्ल्ड इंडिया की संवाददाता प्रांजलि सिंह ने जब इसकी पड़ताल की तो योजना अपने मूल उद्देश्य से पूरी तरह से भटकी नजर आई और इसका लाभ पाने वाले हैरान और परेशान नजर आए। दर्द हो रहा था, मैं बोला वहाँ जो दवा दे दे, तो एक दवा दे के हरका दिया, बोला जाओ यहाँ से, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। तो मजबूरन एक लेके आए। ये तो बस एक वानगी है। न जाने कितनी ऐसी कसक और हुक देश के अलग अलग हिस्सों में उठ रही होगी। रोइए नहीं, आप पहले रोइए नहीं। आगे जब और तस्वीरें आपके सामने आएंगी तो हमें डर है कि आपका भरोसा सिस्टम पर से उठने न लगे, क्योंकि आज हमने एक ऐसे मुद्दे को छुआ है जो कहने के लिए सरकार की बड़ी योजना तो है, पर जमीन से दूर। फायदा तो बताया जाता है पर नजर नहीं आता। और सबसे तकलीफ दे ये है कि असलियत की जानकारी तो है, पर आवाज कौन उठाएगा, कौन सुनेगा इनको? आंखों में आंसू, दिल में फरियाद और जुबां पे मजबूरी। आप समझ ही गए होंगे कि ये एक गरीब इंसान है जिसकी परिभाषा आज कुछ ऐसी ही है। हाथ में एक कार्ड, साथ में परिजन। ये वो लोग हैं जो ईएसआई कार्ड लेकर आए तो थे अपने मरीज का इलाज कराने, पर बदले में मिली लंबी लाइनें और एक तारीख। ये कहानी है ईएसआई की, यानी गरीबों को मिलने वाली सरकारी मेडिकल सेवा। पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये योजना है क्या। क्या है ईएसआई योजना? सरकार की तरफ से दी जाने वाली स्वास्थ्य बीमा योजना है ये, जिसका लाभ 21,000 रुपए महीने तक आय वालों को मिलता है। इसका लाभ लेने के लिए कार्ड बनाना जरूरी होता है। बीमा प्रीमियम का भुगतान कर्मचारी और कंपनी की तरफ से होता है। कर्मचारी को कंपनी की तरफ से 4.75% का योगदान मिलता है, जबकि कर्मचारी की तरफ से 1.75% का योगदान दिया जाना होता है। इसके दायरे में आने के बाद कर्मचारी और उसका पूरा परिवार किसी भी ईएसआई हॉस्पिटल में मेडिकल सेवा ले सकता है। अभी जनवरी में ही सरकार ने ईएसआई की सीमा 15,000 से बढ़ाकर 21,000 कर दी है। इसलिए अब 21,000 तक मासिक आय वाले लोग भी ईएसआई के दायरे में आ गए हैं। किसको हुआ? कंपनी छुट्टी देगी नहीं, कहती नहीं कर पा रहे तो आप मत आओ। अच्छी बात है, सरकार ने आमजन के लिए कुछ किया है तो फायदे होंगे ही, पर फायदा कितना पहुंच रहा है, इसे समझने के लिए हमने दिल्ली एनसीआर के कई अस्पतालों का जायजा लिया, जहां हालात तकरीबन हमें एक जैसे दिखे। ये है पवन गोस्वामी, एक ठेकेदार के साथ काम करते हैं और तनख्वाह है 10,000 रुपए महीना। इनके पेट में पथरी है, इलाज तो सही से मिल नहीं रहा, पर चक्कर जरूर काट रहे हैं। फर्क क्या है, मतलब जैसे प्राइवेट में तो जल्दी होता है, इधर आने में तो टाइम जांच में लिख देते, जांच लिख दिया, जांच होगा, उसके बाद में फिर दर्द बढ़ेगा, फिर जब दर्द होता तो फिर आते हैं वापस यहाँ पे। अभी जांच हुआ है तो मुझे मंगलवार को बुलाया है, और मंगलवार के बीच में मेरे मान लीजिए कि तीन चार बार तो मैं इमरजेंसी में आ चुका हूँ। जब दर्द उठता है, ये इमरजेंसी भी मैं कल भी आया था, और इसके बाद मैं शनिवार को भी आया हूँ। मुझे मतलब हुआ है दर्द, ये मेरे को बोतल लगी थी परसों शनिवार की, ये डेट इसमें डला हुआ। सीरियस हो गए थे आप उस टाइम? हाँ जी, बहुत सीरियस था ये, इस टाइम पे मैं आया था। उसके बाद में फिर कल भी आया था मैं, रात में मुझे दर्द हुआ था तो मैं ये आया था मैं कल रात में। तो ये हो रहा है। हाँ जी, ये कल की है, और ये उस दिन मैं आया था रात में, क्या तारीख था उस दिन, ये डेट डला हुआ है, तो 16 तारीख को आया हूँ मैं। यहाँ पे आपके कहने के मुताबिक
थोड़ा काम धीरे होता है। हाँ जी, फास्ट होना चाहिए जिससे कि जल्दी आराम हो जाए। अभी कंपनी जाते हैं तो कहता है तुमको रोज दर्द होता है, बताइए 3 ये देखिए आप, इस दिन दर्द हुआ 16 तारीख को हुआ और फिर 21 को हुआ, कंपनी छुट्टी देगी नहीं, कहती नहीं कर पा रहे तो आप मत आओ ड्यूटी, ठीक होके जब आना। बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है इनको। समस्या बहुत हो जाती है, एकदम घबराने लगते हैं, चक्कर आने लग रहा है, मुझे कोई दिखाने फांसी लगा लूं, क्या कर लूं, ऐसे ऐसे बकने लगते हैं एकदम। तो ये एक पूरी परिवार का माजरा आप समझिए कि एक तरफ तो ईएसआई में ये लोग इलाज भी कराने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस लेवल की जिस लेवल पर सरकार काम करना चाह रही है। सरकार ने अपनी तरफ से अपना पूरा फर्ज निभा दिया, चाहे वो 200 रुपये कटे, 250 रुपये कटे, एक एम्प्लॉय की सैलरी से कट रही है, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी समस्या में होने के बावजूद इन्हें इतनी बार चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ भी सरकार को तो सोचने की ज़रूरत है। तो दूसरी तरफ ऐसे लोग ये भी सोचते हैं कि क्या हम कहीं से फिर पैसा लेकर के प्राइवेट में इलाज कराएं, और अगर पैसा नहीं है तो फिर हम प्राइवेट में इलाज भला कैसे करा सकते हैं। इन्हें भी सुनिए। कमर की हड्डी टूटने के कारण भाई भर्ती है, प्राइवेट के लिए पैसे नहीं है और डॉक्टर कह रहा है हम तो देख रहे हैं। किसको भर्ती किया? भाई को क्या, इजहार आलम को। क्या हो गया भाई को? उसको यानी कि जीना पे जो है चल रहा था, पैर फिसल गया, उसके बाद जो है गिर गया, गिरने के बाद जो है कमर जो है टूट गया है। कैसे इलाज करते हैं ईएसआई में? ईसाई में जो है ना बहुत यानी कि इलाज ढीला होता है। हम लोग सोचते हैं कि गरीब आदमी है जल्दी से हो जाए, बहुत ढीलापनी चल रहा है। हम लोग गरीब आदमी है, कमाने खाने वाला, सोचते हैं कि जल्दीबाजी हो जाए, तो वो सब नहीं है। और डॉक्टर जो है मनमौजी नहीं करते हैं। कैसा मनमौजी? होने का 15 दिन, लटा रहा 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना, यही सब चक्कर है। ये सब भी जो है ना कंप्लेन होना चाहिए कि काम जो है, जब पैसे हमारा कंपनी से जब पैसे कटते हैं तो काम होना चाहिए बढ़िया से। अभी और भी लोग हैं, और भी मामले आपको सुनाएंगे, पर जरा इन सवालों पर गौर कीजिए। ऐसी ईएसआई योजना का क्या फायदा? क्या सरकार इस सच से वाकिफ नहीं है? 10,000 की मामूली तनख्वाह पाने वालों का दर्द कौन सुनेगा? क्या इनके लिए 250 रुपए भी बड़ी रकम नहीं है? हमको वो सुविधा नहीं मिलता है जिस ढंग से हमको मिलना चाहिए, और यदि नहीं मिलता है तो हम उसके लिए पैसे क्यों दें? क्यों हमसे पैसे लिया जा रहा है? उसे क्यों इसको अनिवार्य किया जा रहा है? या तो आप उसका सुविधा को इस ढंग से बनाइए जो प्राइवेट सेक्टर, जो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल है उससे हम तुलना कर सकते हैं। या हम तो सरकार को ये मतलब रिकमेंडेशन दे रहे हैं, उनको सुझाव दे रहे हैं कि ये पैसे जो आप एम्प्लॉयर को बोल रहे हो कि आप हमारे यहाँ जमा कराइए, हम अस्पताल चलाएंगे, और आप चला नहीं पा रहे हो, ये पैसे इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया जाए, हमारा इंश्योरेंस कवर हो जाए, ताकि यदि हमको हॉस्पिटल का ज़रूरत पड़े, ओपीडी या आईपीडी, हम डिसाइड करें हम कौन से अस्पताल में जाएंगे, और हम जहाँ जाएंगे उस अस्पताल को पेमेंट किया जाए। जैसे सीजीएचएस चलता है, जो सरकारी तंत्र में जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए किया गया है। तो ये हमारे देश में हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग ढंग का नीति बनते हैं। ये क्यों? नीति एक बनना चाहिए। कैमरे को देखकर लोगों की भीड़ बढ़ रही थी। हम लोगों को सुन रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि कोई तो इनका हाल सुनेगा। ये फोड़ा निकला था। अच्छा, हाँ, उसी का ऑपरेशन। ऑपरेशन के लिए कह दिया डॉक्टर ने? अभी नहीं, वो तो रिपोर्ट ही नहीं मिल पाई। तो क्या हो गया? क्या 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 दिक्कत आ रही है आपको? परेशानी यही, भाग रहे 4-5 दिन से गैर हाजिरी हो रही है। क्या बोल रहे हैं? बोला कल आना। कब से दिक्कत है आपको? मुझे तो 6 महीने दिक्कत है, लेकिन हम यहाँ पे आए हैं तो 4-5 दिन से भाग रहे हैं। यहाँ पे ये टेस्ट सारे हो गए तो ECG अब कराना है बोला है, अब कल आने को बोला है, फिर आओ कल ECG कराने के लिए। अच्छा, जो एक प्राइवेट अस्पताल में, जो हॉस्पिटल में जो इलाज होता है, और एक जो ईएसआई के जो कार्ड से इलाज किया जाता है, आपको कितना लगता है कि कितना अंतर होता है? बहुत अंतर है इसमें। वहाँ कोई ज़्यादा लाइन नहीं लगनी पड़ती है, और यहाँ 15 दिन तक भागते रहो, ऐसा झंझट है। प्राइवेट तो हॉस्पिटल में आप लोग इलाज क्यों नहीं करा रहे हैं? पैसे तो नहीं इतने हमारे पास में। पैसे नहीं है? हाँ, एसआई भी कटती है, एसआई तो कटती है मेरी, यहाँ एसआई कट रही है हमारी कंपनी की तरफ से। कितना कटता है आपका? तो 135 रुपये या 30 रुपये लगभग ऐसे कटता है पर महीने। प्रॉब्लम यही है, वो हमारे वाइफ को बुखार लग रहा था 2-3 दिन से, मैं चक्कर काट रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा था। वो
कल परसों भर्ती हुए, 3 अब नॉर्मल हो गए, अब डिस्चार्ज कर दिया। बच्चे को क्या हुआ? बच्चे को सर्दी खांसी हुआ था। कब से दोनों बीमार हैं? 1 हफ्ता हो गया। तो इलाज से क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रहा है इलाज में? ये हो रहा है जी आपको कि ये इसको देते हैं 2 रोज होता है, 2 रोज के बाद फिर जैसे के तैसे रहता है, उससे परेशानी बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे आते हैं तो वो कहता है वहाँ पे अभी ले जाओ दवा देकर, वो कहता है अपना ले जाओ सही हो जाएगा। अब उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे आते हैं वो कहते हैं वहाँ पर चल जाओ, 2 नंबर में चलो, कोई कहता है 10 नंबर में जाओ, कोई 9 नंबर में। कब से दिक्कत है? एक हफ्ता हुआ। कैसा ट्रीटमेंट कैसा हुआ आपको, कैसा लगा? 2 दिन आप यहाँ रही, कितने टाइम तक भर्ती रहे? 3 दिन में कैसा आपको लगा ट्रीटमेंट? साफ सफाई थी कि नहीं? डॉक्टर देख रहे थे कि नहीं, क्या लगा? सही तो हो रहे थे, फिर भी उतना सही नहीं हो रहे थे, इलाज सही नहीं करवा रहे थे। इलाज सही नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। अभी जो है इनको बहुत तबियत खराब है, हम गए तो कहा कि फिर पर्ची कटा, वहाँ पर जाते कहते फिर वहाँ पर जाओ। कितना पैसा कटता है आपका? पैसा वही 150, 30 ऐसे ही। 220। हाँ, प्राइवेट में इलाज नहीं करा सकते हैं आप? प्राइवेट में भी करवा सकते हैं हम लोग। 2000 रुपये खर्चे किए, फिर उसके बाद यहाँ पे आए, किसी ने सुझाव दिया तो हम लोग ये। अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए। स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जो हर देश के लिए प्राथमिकता के मामले में सबसे ऊपर है, पर क्या हमारे देश का भी यही हाल है? भारत सरकार ने 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई थी, जिसमें 2002 और 2017 में भी बदलाव किए गए। भारत के कई राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य की नीति में काफी अंतर है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर 1000 नवजात शिशुओं पर 12 की मौत जन्म के समय ही हो जाती है, डेंगू, हेपेटाइटिस, मलेरिया, निमोनिया जैसी बीमारियों से। भारत की करीब 68% आबादी गांवों में रहती है। देश की आधी ग्रामीण आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीती है। इनमें से ज्यादा हिस्सा इन्हीं लोगों का है। अब जरा दूसरे, खास करके विकसित देशों को देखिए। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में अमेरिका नंबर 1 है। स्वास्थ्य पर अमेरिका में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है। ब्रिटेन, कनाडा में फ्री इलाज मिलता है। अमेरिका प्रति व्यक्ति $9,451 खर्च करता है। ब्रिटेन प्रति व्यक्ति $4,003 खर्च करता है। जर्मनी प्रति व्यक्ति $5,267 खर्च करता है। फ्रांस प्रति व्यक्ति $4,407 खर्च करता है और कनाडा प्रति व्यक्ति $4,609 खर्च करता है। वाइफ को ऑलरेडी हार्ट की सर्जरी हुई है, तो उनके कुछ दवाइयाँ वगैरह लेने के लिए लेने लगा। तो 1 बजे तक डॉक्टर बैठता है, 12:30 बजे तक मैं लाइन में लगा। उसके बाद डॉक्टर के पास गया तो देखा हूँ डॉक्टर है नहीं वहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने जाके इमरजेंसी में दिखाया तो इमरजेंसी वाले डॉक्टर बोलते हैं कि अभी नहीं, 12 बजे के बाद आप ओपीडी में आके दिखाएं। यही मेरी प्रॉब्लम है। यहाँ रेफर कीजिए तो वो रेफर भी नहीं करते। पिछले 2 महीने से ये चक्कर करा जा रहा है। अभी भी मैं इसको देख के दिखाने के लिए आया हूँ। रात में बहुत ज़्यादा दर्द था, दोनों हाथों में हो गया है। मैं जब गया इनको दिखाने के लिए तो इन्होंने 1 गोली सिर्फ दे दिया है। ये देखिए, सिर्फ 1 गोली ये लिख के दे दिया है कि आप जाके वहाँ पहले से रेफर करवाइए फिर यहाँ आइए। अब बताइए, गोली ये दर्द की गोली दीजिए। ये क्या हो रहा था आपको? और जो इमरजेंसी में अभी डॉक्टर जो अभी इस वक्त बैठे हुए हैं, अवेलेबल हैं, वो सही से बात भी नहीं करते। बोलते कि ऐसे मत आना आप यहाँ पे, आप पहले वहाँ से रेफर करवाइए फिर यहाँ पे आप आइए। अब तक आपने इलाज और उससे जुड़ी व्यवस्था की खामियों को देखा। यकीनन ये खामियां गरीब मजदूरों के लिए न सिर्फ बेहद तकलीफदेह है, बल्कि उनकी जान से खिलवाड़ भी है। ईएसआई सरकार की तरफ से दी जाने वाली एक ऐसी सुविधा है जिसके जरिए कम से कम वैसे लोगों का भला हो सके जिनके पास इतने पैसे नहीं कि वो प्राइवेट का खर्च उठा पाए। जी हाँ, जिनकी सैलरी 10 से लेकर के मान लीजिए 15, 20 या 21 हज़ार सैलरी है। ऐसे में अगर किसी भी डॉक्टर की फी 1000 रुपए है तो वो कैसे अपना ट्रीटमेंट कराएंगे? आधा पैसा उनकी कमाई का डॉक्टर को देने में चल जाएगा। लेकिन आज हम यहाँ पर कुछ सवाल उठाने जा रहे हैं। क्या सरकार अपनी तरफ से जो फर्ज निभा रही है उसका फायदा आम लोगों को मिल पा रहा है जिनकी सैलरी से ईएसआई के पैसे कट रहे हैं? दूसरी बात हमने ये रखी है कि क्या वो पैसे कटने चाहिए। तीसरी बात, अगर वो कट रहा है वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो एम्प्लॉय हैं उन तक वो सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं, उनके साथ में ट्रीटमेंट
अच्छा किया जा रहा है हॉस्पिटल में। इन सारे मुद्दों को लेकर के आज हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, जिसके बाद आप खुद सोचिए कि कितना जरूरी है इस बारे में भी सरकार को सोचना। एक दबा दे के हड़का दिया, बोला जाओ यहाँ से। हमारा उद्देश्य सरकारी मेडिकल बीमा सेवा यानी कि ईएसआई को बेकार बताने का नहीं है। हम सिर्फ इसमें मौजूद खामियों को उठाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इन खामियों पर ध्यान दे और जरूरी बदलाव करे। फर्ज कीजिए एक प्राइवेट कंपनी है और उसमें 514 कर्मचारी हैं। इन सारे कर्मचारियों के मेडिकल कवर के लिए ये एक प्राइवेट कंपनी को भेजा गया मेडिकल क्लेम डिटेल है। सारे कर्मचारियों के लिए कवर अप प्लान है 40 लाख रुपए का, जिसका फायदा अलग अलग स्लैब और अलग अलग उम्र में बटा हुआ है। पर इस हिसाब से अगर अंदाजा लगाया जाए तो तकरीबन एक कर्मचारी पर सालाना 7,078 रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि एक गरीब कर्मचारी ईएसआई की सुविधा के लिए कितने पैसे चुका रहा है? 13,000 से 16,000 रुपए तक, यानी करीब करीब दोगुना। यही नहीं, प्राइवेट मेडिक्लेम में अगर कंपनी थोड़े और पैसे लगाए तो उसका फायदा और मिल जाता है। ये कोटेशन आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि पहले जितने लोगों को आपने सुना उनकी बातों में एक बात बिल्कुल समान थी कि सरकारी है तो फर्क तो पड़ेगा ही, और प्राइवेट के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। जबकि यहाँ तो सरकारी ही महंगा है और अनिवार्य भी। जी हाँ, सरकार की तरफ से ईएसआई अनिवार्य है। फायदा ले या नहीं, पैसे हर महीने कटेंगे। जितनी पैसे हम ईएसआई के नाम पे सालाना दे रहे हैं, उससे हमें अच्छा मेडिक्लेम प्राइवेट में मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, बहुत सही ढंग से मिल सकता है। इनफैक्ट एम्प्लॉयर इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैठकर एक नेगोशिएशन कर सकता है, अच्छे से अच्छा सेवा लोगों तक पहुंचा सकते हैं इस पैसे से। तो क्यों गवर्नमेंट ने फिर ईएसआई को मैंडेटरी रखा है? क्योंकि सरकार ऑलवेज चाहता है कि हमारे कंट्रोल में, हमारे तंत्र में, हमारा हस्तक्षेप में रहे इस ढंग की सेवा जो वो प्राप्त नहीं करवा पाते हैं फिर भी रखते हैं। हमको नहीं समझ में आता क्यों, जबकि वो नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप सही ढंग से, सही रूप से सेवा पहुंचा सकते थे, जैसे एम्स पहुंचा रहा है या दूसरे अस्पताल पहुंचा रहे हैं, इस ढंग से जो सरकारी तंत्र में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो चल रहा है, ये लेबर डिपार्टमेंट क्यों इस पे इन्वॉल्व हो रहे हैं हमको नहीं समझ में आ रहा है, जबकि ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर में आना चाहिए। हम फिर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ईएसआई के कोई फायदे नहीं हैं। फायदे हैं। कई बार गरीबों के लिए ईएसआई जिंदगी भी साबित होती है। कोई ऐसी प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करी, चाहे लिमिट 15,000 थी चाहे 21,000 थी। वी नेवर फेस्ड प्रॉब्लम लाइक एनीथिंग and everybody is happy कि at least they are getting covered under medical insurance. ESI is not only beneficial for employee, if I talk, so it is beneficial for the complete family, whether their mother, their father. Obviously we come to an age जहाँ पर हमें medical requirements आती हैं. Everybody who is working here under 21,000 salary, I'm not very much sure कि हर कोई इतना economically strong है कि वो normal या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके अपना ट्रीटमेंट या अपने फादर मदर का ट्रीटमेंट करा सकता है। जैसे मुझे लग रहा है कि मेरी फैमिली को इससे सपोर्ट मिलता है और मैं इस चीज़ के बिल्कुल मतलब इस चीज़ के संग साथ हूँ कि हाँ सही है कि ऐसा अगर कट रहा है और हम उस सर्कुलर में आ रहे हैं अब से, और हमारा अगर कार्ड बनता है इसमें और आगे हमारी फैमिली को सपोर्ट मिलता है, हमें सपोर्ट मिलता है, हमारी फैमिली सिक्योर होती है, तो मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल मतलब सहमत हूँ इस चीज़। लेकिन सच ये है कि इसमें खामियों की भरमार भी है। हमने कुछ और ईएसआई हॉस्पिटल का जायजा लिया जहां हालात और चौंकाने वाले थे। इनके पिता की आंखों की रोशनी तकरीबन जा चुकी है और ये ईएसआई के भरोसे अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। आंखों का ऑपरेशन के लिए डेट बोला था, अभी डेट नहीं दे रहा, 15 दिन से बजा रहे हैं। कहीं सेक्टर 26 में पहुंचा रहे हैं, कहीं कहीं अभी तक क्लियर नहीं। अभी गया था, डॉक्यूमेंट सुबह जमा किए थे, अब बोल रहे हैं कि सेक्टर 26 में जाइए, और काउंटर पे, कैश काउंटर पे बताया नहीं, वहाँ पे मतलब जो डॉक्यूमेंट जमा होते हैं वहाँ बताइए नहीं, मतलब कि क्या करना है वहाँ पे सेक्टर 26 में जाके। ईएसआई का कार्ड किसका बना है?
हमारे दादाजी का, तो उसी का मतलब उन्हीं का इलाज चल रहा है, आंखों का ऑपरेशन का। तो अभी कोई डेट क्लियर नहीं दे रहे हैं, भाजा दौड़ी सुबह से मतलब ऐसे ही भाजते रह रहे हैं। प्राइवेट में क्यों नहीं इलाज करा रहे हैं आप? प्राइवेट में जब मतलब कंपनी से इतना पैसा, मतलब पैसा ही का पैसा कट रहा है, फिर ऐसे हमारे पास पैसे कितनी कमा वो से इलाज करा सके। प्राइवेट में और यहाँ इलाज कराने का फर्क मुझे समझाइए, क्या फर्क है? फर्क सब पैसे की बात है मैम, पैसा हो तो मतलब आदमी कहीं भी इलाज करा सकता है। अजीब सी तस्वीर है हमारे सामने। ये हाल है सरकारी स्वास्थ्य बीमा का। प्रधानमंत्री सवाल उठाते हैं कि क्या गरीब इलाज के बिना मरेगा? गरीब को बेमौत मरने नहीं दिया जाएगा। भाइयों बहनों, काम ऐसे होता है। काश ये जो सरकारी सिस्टम है वो पीएम की उम्मीदों और उनके वादों को पूरा करता। हम फिर से कहेंगे, हमारा उद्देश्य सरकारी मेडिकल बीमा सेवा यानी कि ईएसआई को बेकार बताने का नहीं है। हम सिर्फ इसमें मौजूद खामियों को उठाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इन खामियों पर ध्यान दे और जरूरी बदलाव करे, जिससे कि फिर किसी गरीब की आंखों में बीमारी और इलाज न मिलने के कारण दोहरी तकलीफ के आंसू न हो। 20 दिन से मैं चक्कर काट रहा हूँ फौरा के लिए। अभी गया, ऑपरेशन हुआ, इसके बाद अभी 3 टैबलेट दिया है। 2 बजे डिस्पेंसरी हमारा बंद हो जाता है। रोइए नहीं, आप पहले रोइए नहीं, दिक्कत होगा, हम आपकी मदद करेंगे अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तो। रोइए नहीं। दर्द हो रहा था, मैं बोला वहाँ जो दवा दे दे, तो एक दवा दे के हड़का दिया, बोला जाओ यहाँ से, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। तो मजबूरन एक लेके आए। कौन बोला आपको? डॉक्टर, ये कंपाउंडर जो दवा देते हैं। और ऊपर जी इमरजेंसी में ऊपर ऑपरेशन कराया हूँ। अभी डिस्पेंसरी फेज 2 का मैडम अभी बंद होगा, फेज 2 का डिस्पेंसरी बंद होगा, अभी ऑपरेशन होगा। मैं दवा कहाँ से लाऊंगा? हमारा करता है, हमारा ही करता है। कुछ बोलूं तो हम ही को डांट सुनने को मिलता है। डॉक्टर ने क्या कहा? सहित खोल लेता है डॉक्टर मारने के लिए। अगर हंगामा करूं तो गार्ड पकड़ लेता है। जो तुम्हारा गलती है उसका गलती है ये कह के निकाल देता है, जल्दी ट्रीटमेंट नहीं करता है। उस दिन मेरी लड़की गिर गई बच्चे के साथ, मैं ड्यूटी करने वाला आदमी अब कितना देखूंगा उसको। मैं बोला तो वो बदतमीजी हमारे साथ बतियाने लगा और कहा जो पहाड़ से गिरा दो। मैं बोला सर अपने बच्चे को कोई पहाड़ से कैसे गिराएगा, इसीलिए हमको धक्का मार के निकाल दिया गया। देखिए, लोगों की आंखों में आंसू हैं, लोगों के पास कई सवाल हैं। यही वजह है कि जब हमारा इन लोगों ने देखा तो यहाँ पर आपको इतनी सारी भीड़ इस ईएसआई हॉस्पिटल के सामने नजर आ रही है। हमारा मकसद ये नहीं है कि सरकार क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब थोड़े से पैसे से कुछ पैसे अगर इलाज के नाम पर कट रहे हैं तो आखिर उसका फायदा इन लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों आज ये रो रहे हैं? क्यों एक दवा के साथ में इन्हें बार बार इस हॉस्पिटल में चक्कर काटना पड़ रहा है? या तो सरकार पूरी तरीके से इसको फ्री कर दे, और अगर पैसे अगर कट कर रही है तो कम से कम ऐसे लोगों से छुटकारा दिलाए जो इन लोगों को गालियों के साथ बात कर रहे हैं, बदतमीजी के साथ बात कर रहे हैं, या फिर इनका इलाज ही नहीं कर रहे हैं। कुछ सवाल है हमारे, सरकार को इस तरफ जरूर गौर फरमाना चाहिए। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ मैं प्रांजलि सिंह, न्यूज़ वॉल इंडिया, दिल्ली। दर्द हो रहा था, मैं बोला वहाँ जो दवा दे दे, तो एक दवा दे के हड़का दिया, बोला जाओ यहाँ से, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। तो मजबूरन एक लेके आए।